दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव रीट लेवल प्रथम जो वेटिंग और रिसेपल का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप एमएलए को ज्ञापन दे रहे हो, मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हो, जहाँ डिप्टी सीएम जा रहे हैं, सीएम साहब जा रहे हैं, वहाँ ज्ञापन दे रहे हो। मैं मेरे स्तर पे पूरा प्रयास कर रहा हूँ और लगभग हमारा प्रयास रंग भी ला रहा है। जिस प्रकार सभी जिला परिषदों को अलग अलग दिन बुलाया है, यानी कि 4 अप्रैल तक सारा डेटा ले लेंगे। डेटा का मामला समाप्त हो जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल के पास विभाग ये नहीं कहेगा कि हमारे पास डेटा नहीं पूछा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं ये कहने के लिए ऑडियो डाल रहा हूं कि जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी की वेटिंग लिस्ट जारी की है, वहां अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट की जारी करने की परमिशन चुनाव आयोग से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना आवश्यक होता है। तो इसलिए हम सबको भी प्रयास करना है, जो भी एमएलए मंत्री सबको जो भी ज्ञापन दो, तो यही कहना है कि साहब बीकानेर निदेशालय को बोलो, वो परिणाम तो जारी कर सकता है। केवल जब ज्वाइनिंग की बात आई तब परमिशन ले लें। अब मान लीजिए लिस्ट वहाँ लिस्ट भेजी जाएगी कि इन पदों पर हम लोग वेटिंग लिस्ट पर निकालना चाहते हैं, चुनाव आयोग से परमिशन मांगेंगे, तो 5-10 दिन वैसे बेकार चले जाएंगे। हम छोटा सा अलग से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सफल हो सकता है। मैं भी प्रयास करूंगा, डिप्टी सीएम से मिलूंगा, दोबारा शिक्षा मंत्री से मिलूंगा, सीएम साहब से मिलूंगा, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि बीकानेर निदेशालय अपने स्तर पर परिणाम जारी करे। क्योंकि परमिशन नियुक्ति के लिए अलग से बाद में ले ले, लेकिन परिणाम अपने स्तर पर निकाल सकता है, जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड ने निकाला है। मेरे अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारियों से संबंध में बात हुई है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रयास करो। क्योंकि मेरी जब अधिकारी से बात हुई थी, कुछ अधिकारियों ने कहा था कि हम निर्वाचन विभाग से परमिशन लेंगे कि वेटिंग और रिसेपल जारी करने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड में मेरी बात हुई, उससे लगता है कि रिजल्ट निकालने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बीकानेर निदेशालय अपने स्तर पर रिजल्ट निकाल सकता है। निर्वाचन विभाग में अभी फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट निकालने के बाद जब आगे का प्रोसेस हो, जो नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस हो, तो उसके लिए निर्वाचन विभाग में बीकानेर निदेशालय फाइल भेजे। तो लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा दबाव बनाना होगा, प्रयास करना होगा कि बीकानेर निदेशालय अपने स्तर पर ही परिणाम निकाले, न कि निर्वाचन विभाग में फाइल भेजे, जिससे 10 से 15 दिन हमारे बचे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हर जिले में आप एक्टिव हो, जिसका परिणाम आपके सामने है कि 4 अप्रैल तक सभी अधिकारियों को जो भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी है उनको बुला लिया है। अलग अलग समय उनको तारीख दी गई है, 27 से 4 तक। 4 के बाद विभाग भी ये नहीं कह पाएगा कि हमारे पास डेटा नहीं आया। तो दोस्तों हालांकि आप भी प्रयास करें, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं 4 तक, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मेट भी तैयार कर लिया। 5 तारीख को मैं सीएम, डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री कोई भी मिलेगा, उनसे मिलकर कहूँगा कि डेटा आ चुका है, आप जल्द से जल्द जारी करवाइए। तो 5 को मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। तो इसलिए आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें। आपका जो कार्य है सराहनीय, मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कोशिश हमें करना है कि हमारे फाइल निर्वाचन विभाग में नहीं जाए, बीकानेर निदेशालय अपने स्तर पर ही परिणाम जारी कर दे, जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड ने किया है। तो इसलिए आप भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री से मिल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि अपने जो प्रयास किया वो रंग ला रहा है। डेटा 4 अप्रैल तक आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा संयम रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं, उसकी सुनवाई कब होगी वो अपडेट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट चेक करते रहना कि कब सुनवाई होगी, हमें तो कम से कम पता रहे, जिससे हम लोग भी हमारी सुरक्षा कर सके। इसके अलावा वैसे रिव्यू पिटीशन अधिकतर खारिज होती है, ये अभी तक का रिकॉर्ड है, 99% रिव्यू पिटीशन खारिज होती है। लेकिन फिर भी यदि याचिकाकर्ताओं को सुरक्षित किया जाता है तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा अहित होता है, वहाँ हम लोग हमारा डिफेंस यानी कि हमारी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि किसी वेटिंग लिस्ट पर चयनित अभ्यर्थियों के साथ बुरा ना हो, उसके लिए मैं बिल्कुल भी कहना चौकन ना हूँ। इस बात के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है। बस यही ध्यान रखना है कि हमें प्रयास करना है कि बीकानेर निदेशालय अपने स्तर पर परिणाम जारी करे। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, शायद इस प्रयास में हम जल्द जल्द सफल हो पाए। और जो आप लोगों इंतजार कर रहे हैं, मुझे हर चीज़ का पता है, समय समय पर आने पर आपको अपडेट देता रहूँगा। हाँ, जो भी ज्ञापन दो उसके नीचे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ लिखा हुआ आना चाहिए। और जिनको ज्ञापन दो उनको एहसास भी करवाना, लोकसभा चुनाव में भी हम साथ रहेंगे जिस प्रकार विधानसभा और उपचुनावों में आपके साथ थे। क्योंकि आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं, इसलिए आप हमारा काम करो। क्योंकि आपने हम आपको हमेशा हमने साथ दिया है, जिसका परिणाम आपको विधानसभा चुनावों में मिला है। आप सत्ता में आए हो तो कहीं ना कहीं हमारा अहम योगदान था। आगे भी साथ रहेंगे। आप हमारा काम करें, हमारा परिणाम जारी करवाए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाएं। धन्यवाद।